कर उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री नीम सिंह बहेलिया जी व श्री शिव कुमार जी कि वे मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विकास कुमार बारा जी व श्री हिरंजय नायर जी का कि वे मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगी श्री बीके लोधी जी व श्री सतीश नायक जी से कि वे मंच पर आकर अंग वस्त्र भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री महेंद्र गिहार जी व श्री राजेश कुमार जी को कि वे मंच पर आकर सभी माननीय का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास तभी पूर्ण होता है जब समाज का कोई भी वर्ग स्वयं को उपेक्षित न समझे, और शासन तभी सफल होता है जब प्रत्येक नागरिक स्वयं को उसकी विकास यात्रा का सहभागी अनुभव करे। आज का यह आयोजन उसी समावेशी सोच और संवेदनशील शासन का सशक्त प्रतीक है। भारत की सांस्कृतिक विविधता में विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजातियां एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी लंबे समय तक इन समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित करने की चुनौती बनी रही। जाना इस समाज के लिए अत्यंत ऐतिहासिक एवं आश्वस्त करने वाला निर्णय है। घुमंतु समाज के सभी प्रतिनिधियों के हृदय में आज इस निर्णय के प्रति विशेष उत्साह, आत्मीयता एवं कृतज्ञता का भाव है। इन्हीं भावनाओं को शब्दों में पिरोते हुए अपने स्वागत उद्बोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण श्री असीम अरुण जी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों का मैं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि आपने अपने आवास पे हम सबको आने के लिए आमंत्रित किया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब उस समाज के प्रतिनिधि हैं जिसने भारत माँ की लाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत से लोगों ने हथियार डाल दिए, लेकिन ये वो समाज है, ये वो भाई बहन है जिन्होंने कभी हथियार नहीं डाले भारत माँ की लाज के लिए। ऐसा समाज है। मैं चाहूंगा जोरदार तरीके से हम लोग भारत माँ का स्मरण करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग आभार करें वो कम है। आपने एक एक पल घुमंतु समाज के विकास की चिंता की है, और केवल ऐसा नहीं कि एक दो काम कर दें पूरी। और अभी कैबिनेट में घुमंतु विकास बोर्ड पारित हुआ है। आगे एक बहुत बड़ी यात्रा शुरू होगी। इस कार्य में लगे हुए हमारे समाज कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री संजीव गोंड जी, भाई साहब आपका बहुत स्वागत। बहुत लगन के साथ काम कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित
जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी भाई साहब, आपका भी बहुत स्वागत। आयोग के ही उपाध्यक्ष श्री जीत सिंह खरवार जी भाई साहब, बहुत स्वागत आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हम लोग शीघ्र करेंगे आपको धन्यवाद देने के लिए, आपको सम्मानित करने के लिए, लेकिन जो हमारे मित्र साथी अभी मंच पे आए, जो नहीं भी आ पाए, उनके द्वारा जो काम किया गया है, समाज को एक नया नेतृत्व दिया गया है। आज से कुछ साल पहले जब आपने प्रेरणा हम लोग को दी, हमने काम को शुरू किया, तो 50 लोग भी जुटना कई बार मुश्किल हो जाते थे और अब अपने कार्यक्रमों में हमेशा चिंता रहती है कि 50 लोग को बुलाया तो 500 लोग ना आ जाएं, इतना उत्साह सबके अंदर रहता है। कभी कभी ऐसा हुआ भी है। समस्या हमारी ये कि जो हमारा खेत है, वैसे तो खेत हमारे पास है ही नहीं, हम भूमिहीन है, लेकिन मैं एक उपमा के रूप में बोल रहा हूं, जो हमारा खेत है वहां तक कोई नहर विकास की राह लेकर के नहीं आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोर्ड का गठन किया है वो एक नहर बना के हमको दी है। अब विभिन्न विभागों से, राजस्व विभाग के माध्यम से हमको कृषि का पट्टा, आवासीय पट्टा, अगर हमारे पास जमीन नहीं है, जो कि ज्यादा लोगों के पास नहीं है, वो मिलेगा। हमें विकास के लिए 3 कुंजियां चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए। तेजी के साथ, गारंटी के साथ इस विकास की नहर के साथ हमारे पास आएगा और जब ये तीनों कुंजियां हमारे पास होती हैं तो हमारे विकास के सारे रास्ते खुल जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए इस काम को आगे बढ़ाया है, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ मजाक में घुमंतु तो खैर अब मानव प्रवृत्ति है घुमंतु, लेकिन अब हम सब लोग टिक के रहना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, काम के लिए जाएंगे जहां जाना है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग आगे काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा काम जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, हम लोग को अपनी अगली पीढ़ी की शिक्षा पे बहुत ध्यान देना है। जो बच्चे हमारे पढ़ गए अच्छे, 8 साल 10 साल की तो बात है, उस परिवार को फिर सरकार से, समाज कल्याण मंत्रालय से कोई जरूरत नहीं है। वो बच्चा तो अब स्वयं समाज कल्याण करेगा, वो बच्चा टैक्स देगा, वो आगे बढ़ेगा और समाज को नई राह दिखाएगा। साथ साथ जो उद्यमिता की यानी बिजनेस करने की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग ने इस काम को किया भी है। छोटे बड़े समूह में समाज के लोगों को हम लोग ने बैठाया है, किस तरीके से सीएम युवा अन्य योजनाओं से लोन ले सकते हैं और बड़े आयोजन के बाद छोटे छोटे 50-50 के समूह में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। हमारा सबका उद्देश्य है कि चाहे हम बिजनेस करें, चाहे प्राइवेट नौकरी करें, चाहे सरकारी नौकरी करें, हर परिवार को किसी ना किसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ताकत देना चाहते हैं और इसको जरूर हम लोग पूरा करेंगे, गारंटी के साथ पूरा करेंगे। और इसके लिए एक कार्य योजना, एक एक्शन प्लान बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है, ये भी जारी होगा। जो बोर्ड का गठन है वो केवल एक लोगों का समूह नहीं होगा, उनके पास स्पष्ट टारगेट होंगे, उद्देश्य होंगे कि ये काम हम लोग को करने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक अनुरोध भी करना चाहूंगा महाराज जी, समाज की तरफ से भी ये बहुत अनुरोध है। 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस आने ही वाला है। पिछली बार आप आए थे, कार्यक्रम में बहुत शोभा बढ़ी थी, आपने आशीर्वाद दिया था। इस बार हम लोग 2 कार्यक्रम के लिए अनुरोध करना चाहते हैं। एक पश्चिम में पूर्व संध्या पे 30 तारीख को हो जाए और 31 को लखनऊ में या फिर पूर्वांचल में, आप जैसा बताएं, क्योंकि सब लोग लखनऊ आ नहीं पाते हैं और उनकी आकांक्षाएं सीमित रह जाती हैं। तो इस बार हम लोग एक से संतुष्ट नहीं है, हम लोग 2 कार्यक्रम का अनुरोध आपके समक्ष रख रहे हैं। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को समाज की ओर से, हम सब की ओर से जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को समाज की ओर से, हम सब की ओर से जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। जो विकास की नहर बन गई, अब इसके जरिए प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ेगा। आए हुए सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। जो साथी आज नहीं आए, आज छोटा समारोह है, बड़ा समारोह आगे होगा टीवी वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। संवाद से विश्वास जन्म लेता है और विश्वास से विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। आज घुमंतु समाज के सम्मानित प्रतिनिधियों को अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। समाज के प्रतिनिधि आज इस ऐतिहासिक पहल के लिए अपनी भावनाएं एवं हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष व्यक्त करना चाहते हैं।
मैं सबसे पहले अनुरोध करना चाहती हूं कैप्टन सुभाष जोगी जी से कि वे अपने विचार व्यक्त कर हम सब से साझा करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हमारा जो घमंतु समाज विकास बोर्ड का गठन हुआ है, हमारे परम आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये पूरा घमंतु समाज आभार प्रकट करता है। माननीय, आपने हमारे बीच में एक ऐसे मंत्री को दे दिया जिन्होंने गांव-गांव का घर-घर में ऐसे जागरूक ऐसे शक्ति पैदा कर दी। माननीय, मैं एक छोटा सा बताना चाहूँ। माननीय का एक प्रोग्राम था नकुड़ के पास में, रविदास मंदिर का उद्घाटन करने के लिए गए और हम घमंतु समाज को पता चला कि माननीय 2 दिन में यहाँ आ रहे हैं, तो हमने माननीय से एक निवेदन किया कि माननीय एक चाय के लिए हमें भी टाइम दे दीजिए। तो माननीय ने, मंत्री जी ने हमारा स्वीकार किया। माननीय सिर्फ 2 दिन का टाइम था और उस समय गेहूं की कटाई चल रही थी। माननीय शाम का टाइम था, जैसे माननीय वहां से आए, कई हजार लोगों ने हमने मिलकर माननीय को चाय पिलाई। ये आपकी शक्ति है, ये आपकी जागरूकता है, ये घमंतु समाज का आपके प्रति समर्पण है। माननीय, ये हमारा ऐतिहासिक दिन है। आपने जो हमें दिया है, आपने जो हमें दिया ही नहीं, हमें नहीं, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, मजदूर, बस भरने वाले, झंडे पकड़ के चलने वाले और लोगों की मजदूरी करने वाले, पहले तो हमारा शोषण अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों के बाद देश आजाद हुआ 31 अगस्त 1947 में, लेकिन हम तो फिर भी वहीं के वहीं रह गए। बाबा साहब अम्बेडकर 31 अगस्त 1952 में हमारा पुनः ये कानून काला हटाया गया, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार ने, हम तो दबे के दबे रह गए और पिछड़े के पिछड़े रह गए। हमारे विकास के बारे में किसी ने भी आज तक कुछ नहीं किया। माननीय 2014 में कमल कुछ नहीं किया। माननीय 2014 में कमल खिला, भारतीय जनता पार्टी का राज आया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम दबे कुचलों की और लिस्ट मंगाई, वो जातियों को चिन्हित किया और घमंतु समाज का बोर्ड के लिए एक आदेश पारित किया। और माननीय पिछले साल ही 31 अगस्त को आपने इसी मंच पर एक घोषणा करी घमंतु समाज के बोर्ड के लिए। और ये जो परसों जो दिन था, माननीय, हमारे लिए तो होली भी, दिवाली भी, तीज भी, रक्षाबंधन भी, हमारे लिए तो 15 अगस्त भी, जो सारे त्योहार थे, ये परसों के ऐतिहासिक। माननीय, ये जो पूरा घमंतु समाज है आपका, माननीय मंत्री जी का, और जिन्होंने दिन रात बहुत मेहनत करके इस बोर्ड गठन करने में अपनी भूमिका निभाई है। हमारा ये पूरा घमंतु समाज सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता है और आपके चरणों में प्रणाम करता है। जय हिंद, जय भारत। घमंतु समाज जिंदाबाद, घमंतु समाज जिंदाबाद। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। असीम अरुण जिंदाबाद, असीम अरुण जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री रावेंद्र बालाजी से कृपया अपने विचार हम सब से साझा करें। धन्यवाद। समाज की तरफ से निवेदन। आज के कार्यक्रम में एक ऋषि मुनि की अध्यक्षता में जो आज 12 समाज बैठा हुआ है, ये बड़ा ही दुर्लभ है।
और जिन्होंने इस समाज की अंगुली पकड़ करके आगे बढ़ाया, भैया माननीय श्री असीम अरुण जी, आपका बारा समाज स्वागत करता है। माननीय भैया संजीव गौड़ जी, राज्य मंत्री जी, आपका बारा समाज स्वागत करता है। माननीय हमारे कई बार आपसे मिले बैद्यनाथ रावत जी, अध्यक्ष जी, आपका बारा समाज स्वागत करता है। महाराज जी, हम लोग एक कार्यक्रम में 5 अगस्त 2024 को विश्व संवाद केंद्र RSS में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें माननीय राजेश भैया भी थे। तो वहां से एक शुरुआत हुई थी, हमारे साथ में महिलाएं भी थी। तो यूं तो मुलाकात माननीय जी से बहुत होती थी, लेकिन उस कार्यक्रम में कुछ महिलाएं थी जो दुखी पीड़ित थी। उन्होंने निवेदन किया। अगले दिन 6 अगस्त को माननीय जी तत्काल वहां पर पहुंचे और देखा, और पूरे अपने बारा समाज के बीच में जाकर के घूमे। बड़ी बुरी परिस्थिति थी। उसी समय संकल्प लिया माननीय जी ने कि जरूर कुछ न कुछ इस समाज के लिए जो 78 साल में नहीं हुआ है वो करेंगे, क्योंकि भरोसा नहीं हो रहा था। ये समाज ऐसे देख चुका था, मतलब इस तरह से नहीं देखा था, इतना भरोसा नहीं हो रहा था। फिर माननीय जी ने कहा कि मैं 7 दिन के अंदर पुनः ही इसी जगह पर आऊंगा। माननीय जी समय यही बारिश का चल रहा था, बारिश भी हो रही थी, फिर भी भैया माननीय असीम अरुण जी आए हम लोगों के बीच में। बल्कि कहें कि हमें माननीय जी मत कहो, हमें भैया कहो। तब से हमारा बारा समाज हमें भैया के रूप में मिल गए हैं। उसी समय से लगातार लोग कहते थे सरकार हमारी ध्यान नहीं देती है, सरकार कुछ करती नहीं है, ऐसा क्या किया जाए। तो माननीय जी ने कहा कि सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार स्वयं आपके घर तक आएगी। लगभग 15 जिलों में माननीय जी, हम भी 400-500-600 किलोमीटर जाते थे। माननीय जी भी 1-2 दिन कि तुम लोग चिंता न करो। झांसी के आगे ललितपुर तक का माननीय जी बाई रोड जाते थे और 1-2 दिन इंतजार करके कार्यक्रम किए, लगातार कार्यक्रम किए, और लोगों के अंदर इस तरह से जागृति फैली, इस तरह से कि समाज अगर 500 आदमी इकट्ठा करना पड़ता था, बड़ी आफत थी। हे महाराज, आज अगर कह दीजिए तो पूरा उत्तर प्रदेश टूट गया। आज बड़े एक दिन ऐसे बात हो रही थी, तो माननीय जी ने कहा कि बोर्ड बनाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग एक दिन बैठे थे, तो माननीय शैलेंद्र भैया जी ने कहा था कि जब तक इनका बोर्ड गठित नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होगा। इनको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शैलेंद्र भैया का, वो आज सत्य हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे महाराज, ये समाज इतना गिरा हुआ है, कोई समाज गलती करता है उसको 10 बचाने वाले। ये समाज इतना गिरा हुआ है, कोई समाज गलती करता है उसको 10 बचाने वाले हैं, और ये 10 लोग गलती भी ना करे तो एको बचाने वाला नहीं, ना सिर्फ आपको। कई बार हमारा समाज कहीं मतलब, और माननीय जी जाते थे कार्यक्रम में, पूरा पुलिस फोर्स रहती थी, तो स्वयं कहते थे कि ये समाज के भैया गलती ना करो, इस समाज के मतलब बेगुनाह पर इनका बंद ना करो, और सख्त पुलिस को हिदायत देते थे। बहुत जगह आपकी वजह से बहुत लोग बेगुनाह बचे हैं, उसके लिए कोट कोट नमन बंधन है। तो ज्यादा ना कहते हुए कि भैया जी हमेशा साथ दिए हैं। हे महाराज जी, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो। हे महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री शिव पूजन राम जी से, कृपया अपने अनुभव हम सब से साझा करें। धन्यवाद। मैं अपने घुमंतू समाज की तरफ से और हम सब की तरफ से और हम सब के देवता के रूप में अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और दूसरे देव के रूप में माननीय असीम अरुण जी और मंच पर बैठे हुए हमारे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष और हमारे प्रिय मित्र बैजनाथ रावत जी और
राज्य मंत्री हमारे माननीय संजीव जी और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह जी खरवार, सामने तीसरे देव के रूप में राजेश पांडे जी, जिनके ऊपर की गोरखपुर अवध क्षेत्र का दायित्व है। मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं अपना। 1967 में हाई स्कूल में 9th क्लास में मैं था। मुझे जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ये हुआ कि जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाओगे तब तक छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। मैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने गया तो लेखपाल ने कहा कि भाई तुम्हारी तो जात का, तो मैं आकर के पिताजी से कहा कि पिताजी हमारी जात का कहीं नाम नहीं है। तो लेखपाल कहा कि नहीं बनेगा। तो पिताजी भी दौड़ के तो नहीं हुआ। मैं परेशान था। अंत में कई लोगों से राय लिया तो लोगों ने कहा कि अरे नोना चमार है तो फिर चमारा का बनवा लो, अरे तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो मैं चमार जात का सर्टिफिकेट बनवाया। छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो मैं चमार जात का सर्टिफिकेट बनवाया। और ये समस्या मेरी नहीं, पूर्वांचल में हमारे लोग चमार जात का ही सर्टिफिकेट लेते हैं और पश्चिम में नट जात का लेते हैं, मेरे ही लोग। और कहीं कहीं थारू का भी लेते हैं, कहीं बैगा का लेते हैं, कहीं बंगाली का लेते हैं। मतलब विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हमारी है। और इसके लिए मैं 1967 से लेकर के बहुत सारे आयोग बने। रेडके आयोग कांग्रेस के समय में बना। मैं वहां भी उस समय के प्रधानमंत्री और समाज कल्याण मंत्री सारे लोगों को पत्र देते देते मैं थक गया। लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे देवतुल्य माननीय योगी जी ने हम सबके समस्या का निराकरण के लिए एक कदम उठाया। ये समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कम से कम कोई शुरुआत तो किया। तो हमारी बिरादरी के लिए तो आप मसीहा हो गए, और दूसरे हमारे मसीहा माननीय असीम अरुण जी, और तीसरे मसीहा हमारे ये हमारे जितने समाज के लोग बैठे हुए हैं, इसमें हमसे भी ज्यादा विद्वान लोग हैं। मैं 1959 का स्वयं सेवक हूँ, 2 बार विधायक रहा हूँ, वनवासी कल्याण आश्रम में काम किया हूँ। प्रदेश में लगातार हम प्रदेश का उपाध्यक्ष रहे हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा में उपाध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय परिषद के भी सदस्य रहे हैं, प्रदेश परिषद के भी सदस्य रहे हैं। सामने हमारी बिरादरी के सबसे बड़े नेता चौधरी इंद्रपाल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी बिरादरी के, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और ये हमारे राजेश जी तो हम लोगों के लिए, हमारी बिरादरी के लिए एक कर्मयोगी हैं, देवता तो हैं। जरा खड़े हो जाए, राजेश जी ऐसा खड़े हो जाइए, जरा तालियां हो जाए राजेश जी के लिए, क्योंकि जो इतनी भीड़ इकट्ठा है तो उसमें राजेश जी का बहुत, नारायण दादाजी बहुत दिनों से हम सबके बीच में काम कर रहे हैं। जगाने का पीके लोधी जी और राजेंद्र जी तो इस समय भाई काम कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। उसके बाद ये गौतम जी हैं, अब्दुल गनी बंजारा हैं, नेम सिंह बहेलिया हैं, पंकज बाजीगर एक अभी नया लड़का उभरता हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है पंकज बाजीगर। कमल कुमार जी ये चंदौली से हैं, और शिव कुमार जी, विकास कुमार, गौतम कुमार, बबलू जी, आशिक अली, और हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं, समय बहुत कम, लेकिन सभी लोग विद्वान हैं। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि काफी दूर से आप लोग आए हुए हैं, लेकिन आभार व्यक्त करता हूं कि काफी दूर से आप लोग आए हुए हैं। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, यह जो कदम उठा है ये बहुत ही अच्छा हुआ है।
क्योंकि बहुत सारी सरकारों को हम लिखते लिखते थक गए, लेकिन कम से कम अपनी सरकार में और हमारे बिरादरी के लिए जो काम हुआ है वो अद्वितीय है। मैं मंचा से सभी अतिथियों का हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री वेदपाल उपाध्याय जी से, कृपया अपने अनुभव हम सबसे साझा करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम इस नखलाव के कर्म भूमि को नमन करते हुए सम्मानित मंच, बहुत दिन से आशा थी माने 32 साल जसोटा लेते लेते 12 साल जोत आपके लगा है। आप हमारे गोरखनाथ हैं। असीम अर्जुन ने जो काम किया है, मेरी 32 साल की इस कार्यकारिणी में कोई मंत्री में आपके यहाँ ऐसा नहीं देखा। हमेशा जितने हम रगड़े सगड़े रगड़े सबको गले से अपने रात पहले दे दिया था मंत्री देकर कि हमारे दिल की बात बोले। बात हमने आप लोगों को पता है, आपकी वजह से मुझे 2 बार कार्यकाल मिला। और जब आप माननीय सांसद जी थे दिल्ली, जब भी मैं आपकी शरण में जाता था, लेकिन यदि 12 साल में कहीं आप ये अगड़े सगड़े रगड़े हम नेताओं के कपड़े बिछाते थे, पानी छिड़कते थे, और जब कोई नेता आता था पेट में ऐसी कौड़ी लगती थी कि शाम को भोजन भी प्राप्त नहीं होता। पेट में ऐसी कौड़ी लगती थी कि शाम को भोजन भी प्राप्त नहीं होता। आपको पता है जो हमारे समाज का शोषण हुआ है, आज इतनी बड़ी खुशी है कि आज समाज के बीच में हम कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। सपा हो बसपा हो, ये कोई सी भी पार्टी हो, इतने लट कमर में लग रहे कि रात को आज भी सर पे बेटी जनता ऐसे बात बद से मानता हूँ। जब से हमारे बीच में आपने डॉक्टर सत्यपाल जी को दिया था, उन्होंने हमें समझा था, और उपाध्याय कह के लोग मुझे घुमा देते हैं। असली जात मेरी ये भगवा है, और भगवा कभी भारतीय जनता पार्टी से बगल कभी गया और नहीं जाएगा। और मैं आपसे एक आश्वासन करता हूं कि 30 तारीख का जो माननीय असीम जी ने न्योता दिया है पश्चिमी का, उसमें ही ये समाज आपको बता देगा कि आपको हम किस तरीके से चाहते हैं। और सही आज बहुत बड़ी खुशी मिली। मैं असीम जी को कभी जीवन में और आप लोगों को भूल नहीं सकता। अपने समाज के एक एक खतरे का भी समाज की बात करता हूं मैं। माननीय हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कैप्टन जी नौकरी करके आए थे, जब से आए आने के बाद में रिश्तेदार भी हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से यही निवेदन है कि जो 12 साल जोत जगाई है, इसका श्रेय आपको जाएगा माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे समाज के मर्जिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे समाज के मर्जिया मेरे बड़े भाई अशोक अरुण जी, जय जवाहर। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री राजेश जी, वरिष्ठ संघ प्रचारक जी से, कि वे अपने अनुभव हम सबसे साझा करें। धन्यवाद। परम पूज्य महाराज जी, सावन के इस महीने में अब परम पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं। आज सपेरा समाज के लोगों ने भी अपना धुन बजाया है। बाबा गोरखनाथ के गले में जो सांपों की माला है, आज इस सावन के महीने में दोनों तरफ देखने को मिल गया महाराज जी और अपना सपेरा समाज। ये अपना जो घुमरतू समाज है, इसको लेकर के हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। पूरा समाज आगे बढ़े और जो कुछ बचा हुआ है महाराज जी, ये समाज बहुत ही समाज के सबसे अंतिम पैदान पर है। गंगा नाला किनारे, रेलवे लाइन किनारे
बस स्टेशन के बाहर, सरकारी जमीन के बाहर कभी ये भगाते हैं, कभी वो भगाते रहते हैं। ये भागते ही रहते हैं, चलते रहते हैं। माननीय असीम अरुण साहब ने कहा कि मजाक में टिकंतु हम लोग बनना चाहते हैं। वास्तव में आज घुमंतु से टिकंतु बनना पड़ेगा, नहीं तो हम सबका घुमंतु समाज का विकास नहीं होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन। अभी बस्ती में असीम साहब गए थे, हम भी साथ में थे। शौचालय की समस्या थी। दिन में तो माताएं बहनें खेतों में या गंदा नाला किनारे बैठ जाती हैं, लेकिन दिन में जब ऐसा कहीं महसूस होता है, बहुत ही हम कह नहीं पाएंगे। असीम साहब समझ रहे हैं और हमारा समाज समझ रहा है कितनी समस्या हो रही है। अभी असीम साहब के प्रयास से एक शौचालय 12 सेट का बना हुआ है। मंत्री जी को देंगे, आपको देंगे, और जो भी अधूरा है उसको यदि हो जाएगा तो सोने में सुहागा हो जाएगा। सावन का महीना अपने आप में आनंद बरसेगा। इतना ही धन्यवाद। जहां संकल्प जन कल्याण का हो वहां विश्वास। धन्यवाद। जहां संकल्प जन कल्याण का हो वहां विश्वास स्वयं पथ बना लेता है। जहां नेतृत्व संवेदनशील हो वहां विकास हर द्वार तक पहुंच जाता है। इसी विश्वास और इसी आशा के साथ मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। घुमंतो विकास बोर्ड की घोषणा के उपरांत आज के इस स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग श्री जीत सिंह खरवार जी, विभिन्न विमुक्त जातियों से जुड़े हुए सभी उपस्थित बंधुओं, विमुक्त जाति विकास बोर्ड की घोषणा के उपरांत इसके प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी बंधुओं का और पूरे घुमंतु समाज का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने उस समय देशवासियों को कहा था कि बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक तबके को देंगे, बिना जाति के, बिना क्षेत्र के, बिना भाषा के भेदभाव के बगैर। और उस समय उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र आज समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान का कारण बना है।
और उत्थान की सी कहानी की इस नई कड़ी का नाम है घुमंतु जाति विकास बोर्ड। वास्तव में जितनी भी घुमंतु जातियां वर्तमान में हैं देश के अंदर, यह सच है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण आजादी के बाद उन्होंने इस जाति को, जो अंग्रेजों की साजिश थी, जिन्होंने क्रिमिनल ट्राइब के रूप में इन्हें आपराधिक घोषित किया था, उस कलंक को मिटा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1952 में देश के अंदर विमुक्त जाति इन्हें घोषित किया। याद करिए, अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर ने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब क्यों घोषित किया था? इसलिए क्योंकि इन जातियों ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। भारत की आजादी के लिए बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन जातियों को आपराधिक श्रेणी में रख करके क्रिमिनल ट्राइब के रूप में उन्होंने 1871 में इन्हें अधिसूचित कर दिया था। 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर अंग्रेजों की चूलों को हिला दिया था। उन्हें लगने लग गया था कि अब बहुत दिनों तक हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उन्होंने उसके लिए उस समय जैसे ही प्रथम स्वातंत्र समर पर थोड़ी नियंत्रण करने में वे सफल हुए, उसको विफल करने में वे सफल हुए, तो उन्होंने उसके बाद जो रणनीति अपनाई, उन जातियों को चिन्हित करना प्रारंभ किया जो लगातार इस मुहिम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन रहे थे। और तब 1871 में उन्होंने जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 बनाया, उसमें उन जातियों को शामिल किया जिससे उनके साथ एक कलंक लग जाए और वे समाज में कहीं भी मुंह दिखाने की स्थिति में न हो। लेकिन याद रखना, सत्य सत्य होता है। अगर सोना मिट्टी में मिल जाए तो वह उसका सोनापन खराब नहीं होता। अगर कुछ देर के लिए सूर्य के सामने बादल आ जाएं तो सूर्य की उष्मा के सामने बहुत देर तक बादल ठहर नहीं पाते। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 को तो समाप्त किया और विमुक्त जाति के रूप में इन जातियों को सम्मान दिया। ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों में तमाम ऐसी जातियां हैं जो इन विमुक्त जाति के रूप में आज भी समाज के बीच में काम कर रही हैं। लेकिन इनके विकास के लिए, उत्थान के लिए जो कार्य होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। पहली बार 2014 में, आजादी के बाद पहली बार 14 में मोदी जी ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया।
उन्होंने पूरे देश भर के लिए कार्य किया। और जब गत वर्ष मैं घुमंतु जाति के सम्मेलन में आया था, उस समय मेरे पास जब आप लोगों ने मांग रखी थी, तब मैंने उस समय घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर घुमंतु जाति बोर्ड का गठन करेंगे। अब बोर्ड के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। बहनों और भाइयों, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार केंद्र में कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार पिछले 9-9.25 वर्ष से यूपी के अंदर भी काम कर रही है। बहुत सारी जातियां आप में से ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं के साथ जोड़ा है। याद करिए, बनटांगिया गांव, पहली बार उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी गई। हजारों की संख्या में वे लोग आज समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं। मुसहर कोई पुरसा हाल नहीं था। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करने का काम किया। थारू हो, गौड़ हो, चेरो हो, बुक्सा हो, कोल है, सहरिया है, ये जितनी भी जातियां हैं, इन सभी को हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने इन्हें शासन की योजनाओं से आच्छादित किया। उनके राशन कार्ड बनाए, जिनके पास जमीन नहीं जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाए, जिनके पास आवास नहीं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाया गया। आयुष्मान भारत का कार्ड दिलाया गया, बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, पेंशन की सुविधा से आच्छादित करने का कार्य, वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन हो या दिव्यांगजन पेंशन हो, इन सभी पेंशन से भी उन्हें आच्छादित करने का काम किया गया। ये सभी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है। क्योंकि हमारे लिए जनता केवल वोट बैंक नहीं है। बिना भेदभाव के भारत के लोकतंत्र के अंदर हर जनता को शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हमने जनार्दन के रूप में उसको सम्मान दिया है, उसकी पूजा की है। और यही कारण है कि चाहे वह बनटांगिया हो, चाहे वह मुसहर हो, चाहे वह कोल हो, चाहे वह बुक्सा हो, सहरिया हो, गौड़ हो, थारू हो, चेरो हो, इन सभी जातियों के उत्थान के लिए जो कार्य हुआ है, इनको सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया गया है, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आप सोचो, इससे पहले क्या कोई सोचता था कि निषाद राज गुहा का ये भव्य प्रतिमा श्रृंगवेरपुर में लगेगी? भगवान राम के साथ गले मिलते हुए निषाद राज की भव्य प्रतिमा आज आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी श्रृंगवेरपुर के टीले के ऊपर दिखाई देती है। कितना भव्य तस्वीर है। कोई सोचता था महाराज सुहेल देव की विजय स्मारक बहराइच में बनेगा? आज वो बन करके तैयार हो चुका है। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ट्राइबल म्यूजियम बनेगा? आज वो बन गया है। बलरामपुर में, मिलिया कोडर में भी बन गया है और हम मिर्जापुर सोनभद्र में भी उसकी बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
कोई सोचता था इन क्षेत्रों में विश्वविद्यालय बनेंगे? आज आजमगढ़ का विश्वविद्यालय महाराज सुहेलदेव के नाम पर, बहराइच का मेडिकल कॉलेज महाराज सुहेलदेव के नाम पर। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस बटालियन 3 गठित हुई और तीनों के नाम किसी न किसी वीरांगना के नाम पर। याद करिए, बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पे, और गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर। कोई सोचता भी था कि महारानी दुर्गावती के नाम पे बांदा मेडिकल कॉलेज का नाम होगा? हो गया। ये सभी कार्यक्रम उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। यह बोर्ड जब कार्य करना प्रारंभ करेगा, ये बोर्ड इन सभी जातियों को चिन्हित करके फिर उन्हें सिचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, सिचुरेशन का लक्ष्य का मतलब सभी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करते हुए उनके जीवन को स्तर को उठाने का प्रयास भी करेगा। घुमंतु जातियों के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए सरकार ने अभी तक आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जहां पर उन बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा दी जाती है, उनकी लॉजिंग फूडिंग की फ्री में व्यवस्था की जाती है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं और अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से उन्हें अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पहली बार हुआ है श्रमिक के बारे में, स्ट्रीट वेंडर के बारे में, छात्रों के बारे में, युवाओं के बारे में, विमुक्ति जातियों के बारे में। ये विमुक्ति जातियां, इनको कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं कह सकता, बल्कि ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं। और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था, उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। और उसी सम्मान को प्रदान करने के लिए हम बार बार आपके बीच में आते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, और मैं मंत्री जी से भी कहूंगा कि बहुत शीघ्र बोर्ड का कार्य रूप आगे बढ़ना चाहिए। इसका गठन और इसका कार्य रूप, गठन के स्वरूप को हम थोड़ा चेंज करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस गठन में हर एक जाति का कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व भी देखने को मिले, बोर्ड में भी। इस रूप में उसका गठन करेंगे जिससे आवाज वहां तक पहुंच सके, उन्हें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने का प्रयास करेंगे। अब घुमंतु जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी। और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, और इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम इस सरकार करेगी। इस विश्वास के साथ आज आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सभी बंधुओं का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी मिलकर के समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो बातें यहां पर मेरे सामने कैप्टन जोगी जी ने कही है, श्री वेदपाल उपाध्याय जी ने कही है, राजेश जी ने कही है, शिव पूजन जी ने कही है, या अन्य महानुभावों ने जो बात यहां पे कही है, आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि ये सभी लोग जितने भी हैं आपके यहां पे, जो सपेरा समुदाय के लोग आए थे, ये सब गोरखनाथ जी के अनुयायी हैं। आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से ये लोग, जब विदेशी हमले होते थे तो इनका उपयोग होता था उस समय
समाज में जागरूकता पैदा करके अलर्ट घोषित अलर्ट करने के लिए कि भाई जागरूक हो जाइए, क्योंकि उस समय माइक थे नहीं, टेलीफोन था नहीं, तो ये लोग जाकर के भजनों के माध्यम से लोगों को अलर्ट करते थे कि हमला होने वाला है, अगर हमले का जवाब देना है तो तैयार करो, और नहीं तो सुरक्षित स्थान की तरफ निकल जाओ। ये उस समय की परिस्थिति के अनुरूप ये बनाए गए थे। आज भी ये लोग घुमंतु के रूप में घूम रहे हैं, और हम इनके पुनर्वास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ संकल्पित होकर के कार्य करेंगे। आप सबको मैं आज के इस अवसर पर यहां आगमन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मंत्री जी से कहूंगा, सी अरुण जी से, संजीव गौड़ जी से कहूंगा कि वे अविलंब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस बोर्ड के गठन की तैयारी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं अनुरोध करूंगी माननीय से एक ग्रुप फोटो के लिए। कृपया सभी गरिमा बनाए रखें और ग्रुप फोटो के लिए एक पंक्ति में आगे आ जाएं। कृपया अनुशासन बनाए रखें। हेलो।